हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई PL SQL ट्यूटोरियल वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पैकेजेस के बारे में। सो आइए डिस्कस कर लेते हैं आज के हमारे लर्निंग टॉपिक, जो कि इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, देन हम डिस्कस करेंगे प्राइवेट वेरिएबल क्या होता है, देन हम डिस्कस करेंगे लोकल वेरिएबल क्या होता है, और हम इसको देखेंगे किस तरीके से आप इसको डिक्लेयर कर सकते हो और किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो पैकेजेस के अंदर। ठीक है, देन हम डिस्कस करेंगे पैकेज ओवरलोडिंग। पैकेज ओवरलोडिंग क्या होता है, किस तरीके से आप इसको डिक्लेयर करते हो और किस तरीके से आप इसको यूज करते हो। सो ये आज के हमारे टॉपिक है जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को आखिरी तक देखें, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट वीडियो टॉपिक की, जो कि हमारा था पैकेज इन ओरेकल PL SQL। इस वीडियो के हमने अंदर सीखा था पैकेज क्या होता है, पैकेज के एडवांटेजेस क्या होते हैं, पैकेज के सिंटेक्स क्या होता है, किस तरीके से आप पैकेज को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा तो आप पैकेज की इस वीडियो को जरूर देखें। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, या आप आई बटन पे क्लिक करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। सो आइए आगे बढ़ते हैं आपका ना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हम आ चुके हैं अपने SQL डेवलपर की तरफ और हमने यहाँ पे एग्जाम्पल कर रखे हैं ऑलरेडी रेडी। ठीक है, सो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कुछ पैकेजेस क्रिएट कर रखे हैं, उसके अंदर सारे एग्जाम्पल ऑलरेडी रेडी हैं। मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा ताकि आप इजीली इसको इम्प्लीमेंट कर सको अपने एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल वेरिएबल के बारे में। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल पैकेज के अंदर क्या होते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल वेरिएबल पैकेज के अंदर क्या होते हैं, कोई भी ऐसा वेरिएबल जो कि आप स्पेसिफिकेशन के अंदर, पैकेज की स्पेसिफिकेशन के अंदर कोई भी वेरिएबल जो आप क्रिएट करते हो वो आपके बोले जाते हैं ग्लोबल वेरिएबल। उस वेरिएबल को आप विद इन एप्लीकेशन आप कहीं से भी उस वेरिएबल को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ग्लोबल वेरिएबल की डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं ताकि आप इसको इजिली समझ सको। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने एक पैकेज क्रिएट कर लिया, क्रिएट और रिप्लेस पैकेज। पैकेज का नाम इज। ठीक है, एक हमने वेरिएबल क्रिएट किया नंबर डेटा टाइप का और इसके अंदर हमने वैल्यू असाइन कर दी 5। इसको हम बोल रहे हैं ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल। ये हमारा क्या है, स्पेसिफिकेशन। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, इस ग्लोबल वेरिएबल को इस फंक्शन के अंदर यूज करेंगे। तो हमने क्या किया, एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं हम इस पैकेज के अंदर, फंक्शन सर्कल अंडरस्कोर एरिया अंडरस्कोर ग्लोबल। इसके अंदर हम एक रेडियस पैरामीटर पास करेंगे। ठीक है, देन हम उसकी एक वैल्यू रिटर्न करेंगे, जो भी हम रेडियस पास करेंगे उस एरिया का, उससे हमारा क्या निकल जाएगा, सर्कल का एरिया। ठीक है, रिटर्न हमारा क्या होगा, नंबर डेटा टाइप। ठीक है, और देन एंड पैकेज का नाम, ये आपका होगा स्पेसिफिकेशन। ठीक है, देन हम आ जाते हैं बॉडी में। ठीक है, बॉडी किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट और रिप्लेस पैकेज बॉडी। ठीक है, स्पेसिफिकेशन और बॉडी में डिफरेंस क्या है, स्पेसिफिकेशन के सिंटेक्स में बॉडी कीवर्ड नहीं होता है। ठीक है, आप बॉडी लगा दोगे तो आपका वो पैकेज बॉडी बन जाता है, अगर बॉडी हटा देते हो वो आपका क्या हो जाता है, स्पेसिफिकेशन। देन सेम आपका पैकेज का नेम होगा, देन इज, जो भी आपने फंक्शन वहाँ डिक्लेयर करे हैं उसको आप, उसका जो लॉजिक है वो आप यहाँ पे बॉडी के अंदर डिफाइन करोगे। ठीक है, फंक्शन सर्कल अंडरस्कोर एरिया अंडरस्कोर ग्लोबल, पैरामीटर रिटर्न नंबर डेटा टाइप, नंबर इज, आपने एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, नंबर डेटा टाइप का, इसको हम क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल। इसका मैं अलग से एग्जांपल पूरा बताऊंगा कहाँ पर यूज होता है, क्यों यूज होता है। बिगिन, ठीक है, एग्जीक्यूशन सेक्शन आपका हो गया। एरिया के अंदर आपने लॉजिक क्या लगाया, ग्लोबल वेरिएबल इनटू ब्रैकेट में रेडियस इनटू रेडियस, देन रिटर्न, जो भी आपका कैलकुलेशन से आपकी जो भी वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर होगी वो आप इस फंक्शन की हेल्प से रिटर्न कर दोगे। ठीक है, देन आपका फंक्शन क्लोज एंड देन आपका पैकेज क्लोज। आई होप आपको ये स्पेसिफिकेशन और बॉडी वेरिएबल डिक्लेरेशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं किस तरीके से आप इसको यूज करते हो नॉर्मल प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं किस तरीके से आप इसको, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि विद इन एप्लीकेशन आप इस वेरिएबल को यूज कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक एनएमएस ब्लॉक बनाया हुआ। ठीक है, एक वेरिएबल नंबर डेटा टाइप किया और इसके अंदर मैंने वैल्यू क्या असाइन कर दी है, जो मेरा
ग्लोबल वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन है। तो ग्लोबल वेरिएबल किस तरीके से आप कॉल करते हो, ग्लोबल अंडरस्कोर वेरिएबल अंडरस्कोर पैकेज, जो भी आपका पैकेज के नेम है, डॉट आपका वेरिएबल का नेम। ठीक है, बिगिन एंड के अंदर हमने क्या किया, हमने प्रिंट स्टेटमेंट को अपने एग्जीक्यूट किया है विद द हेल्प ऑफ dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, और इसके अंदर हमने पैरामीटर क्या पास किया है, v अंडरस्कोर जो भी आपका वेरिएबल है। ठीक है, देख लेते हैं इसका आउटपुट आप देख सकते हो आ गया आपका 5। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल की हेल्प से कहने का मतलब यह है, जो हमने फंक्शन क्रिएट किया था, अब इसको देख लेते हैं किस तरीके से ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल को यूज कर रहा है। ठीक है, सो एक हमने वेरिएबल एक और हमने डिफाइन किया v अंडरस्कोर रेडियस, जिसके अंदर हमने एक वैल्यू असाइन कर दी, ये हमारा पैरामीटर वैल्यू है। ठीक है, देन एक हमने वेरिएबल डिफाइन किया v अंडरस्कोर रिजल्ट, जो कि हमारा ये फंक्शन जो हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, नंबर एग्जीक्यूशन के अंदर हमने क्या किया, v अंडरस्कोर रिजल्ट जो हमारा वेरिएबल था असाइन, जो भी हमारी वैल्यू आएगी। अब जो ये वेरिएबल जो भी हमारे पैकेज के अंदर फंक्शन होता है, किस तरीके से आप कॉल करते हो, वेरिएबल डॉट फंक्शन नेम। ठीक है, अब जो भी फंक्शन के अंदर अगर आप कोई पैरामीटर भेज रहे हो, तो वो पैरामीटर जैसे हमने इस एग्जांपल के अंदर हम सेंड कर रहे हैं v अंडरस्कोर रेडियस देन dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट लाइन। अब आप इसका रिजल्ट देख सकते हो, इसका रिजल्ट क्या आएगा 125। ठीक है, तीसरा एक केस आपका यहाँ पे बनता है, अगर हम वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन नहीं करते वेरिएबल में, तो किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। सो काफ़ी इजी तरीका है। ठीक है, कंपाइल कर लेते हैं, स्पेसिफिकेशन ऑफ बॉडी, एक और एग्जांपल पे आ जाते हैं। ठीक है, इस एग्जांपल में आप देख सकते हो v अंडरस्कोर ग्लोबल, एक हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया नंबर डेटा टाइप, और उसके अंदर वैल्यू असाइन कर दी 10। ठीक है, सेम रेडियस 5 हमने असाइन कर दिया, और एक रिजल्ट वेरिएबल। ठीक है, बिगिन एंड के अंदर हमने क्या किया, जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल था पैकेज डॉट ग्लोबल वेरिएबल नेम, उसके अंदर हमने वैल्यू क्या असाइन कर दी, v अंडरस्कोर ग्लोबल। अब ये जो हमारा वेरिएबल है, इसके अंदर वैल्यू क्या असाइन होगी 10। ठीक है, अब ये जो हमारा वेरिएबल है, ये वैल्यू हमारी किसके अंदर जा रही है, हमारे फंक्शन के अंदर, v रिजल्ट ग्लोबल वेरिएबल डॉट सर्कल अंडरस्कोर एरिया डॉट ग्लोबल, हमारा फंक्शन नेम, देन रेडियस और देन आउटपुट। अब इसका आउटपुट आप क्या देख सकते हो, आउटपुट आ गया 250। ठीक है, सो आई होप आपको ग्लोबल वेरिएबल समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्राइवेट वेरिएबल की। ठीक है, तो प्राइवेट वेरिएबल सिंपल है, ग्लोबल वेरिएबल आपका क्या था, स्पेसिफिकेशन के अंदर डिक्लेयर होते थे, प्राइवेट वेरिएबल स्पेसिफिकेशन के अंदर डिक्लेयर नहीं होते हैं। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हो क्रिएट और रिप्लेस पैकेज, हमने एक नया पैकेज क्रिएट किया, प्राइवेट अंडरस्कोर वेरिएबल अंडरस्कोर पीकेजी इज, एक हमने फंक्शन बनाया सर्कल अंडरस्कोर एरिया अंडरस्कोर प्राइवेट रेडियस नंबर रिटर्न नंबर। ठीक है, और देन पैकेज क्लोज, ये आपका हो गया स्पेसिफिकेशन। अब हम बात कर लेते हैं इसके बॉडी की। सो जब आप बॉडी में आते हो तो क्रिएट एंड रिप्लेस पैकेज बॉडी, पैकेज का नाम देन इज। अब जब भी आप बॉडी के अंदर कोई भी वेरिएबल आप क्रिएट करते हो, उसको हम बोलते हैं प्राइवेट वेरिएबल। ठीक है, ये आपका क्या होगा, प्राइवेट वेरिएबल। और प्राइवेट वेरिएबल को आप डायरेक्टली आप यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप विद इन पैकेज ही आप इसको कॉल कर सकते हो, कहीं से आप कॉल नहीं कर सकते इसको। ठीक है, जो आपका ग्लोबल के अंदर हो सकता है, आप कहीं से भी उसको कॉल कर सकते हो, तो वैल्यू असाइन कर सकते हो, वो आप इसके अंदर नहीं कर सकते हो। ठीक है, फंक्शन आप सेम फंक्शन है, सेम लॉजिक है। ठीक है, नेम डिफरेंट है, सर्कल अंडरस्कोर एरिया प्राइवेट रेडियस रिटर्न नंबर इज, एरिया आपका वेरिएबल हो गया, एक वेरिएबल के अंदर ये जो हमारा प्राइवेट वेरिएबल है, इसको हम यूज कर रहे हैं इनटू रेडियस रिटर्न। ठीक है, अब इसको हम कॉल कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका प्राइवेट वेरिएबल है, उसकी वैल्यू का आप पब्लिकली यूज नहीं कर सकते, ये आपका प्राइवेट है। अब यहाँ पे आप देखोगे आपका प्राइवेट नहीं यूज होगा। ठीक है, लाइन नंबर 2 कंपोनेंट प्राइवेट, जो आपका ये वेरिएबल है मस्ट बी डिक्लेयर, क्या बोला, डिक्लेयर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, इट मीन्स ये प्राइवेट है, आप इसको इस तरीके से यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो एग्जांपल है वो इस तरीके से ही सीधा बनेगा, v अंडरस्कोर रिजल्ट नंबर, और जो भी आपने वैल्यू बाय डिफॉल्ट इसके अंदर असाइन करके वही आप इसको डायरेक्टली यूज कर लोगे।
ठीक है। पैरामीटर के अंदर डायरेक्ट हमने वेरिएबल क्रिएट ना करके डायरेक्ट वैल्यू हमने यहाँ पे पास कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट क्या आएगा 78.5। ठीक है, ये हो गया आपका प्राइवेट वेरिएबल। आई होप आपको प्राइवेट वेरिएबल क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लोकल वेरिएबल की। ठीक है, तो एग्जाम्पल सिमिलर हैं ताकि आपको इजिली समझ में आ सके, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, लोकल वेरिएबल क्या होते हैं? ठीक है, लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो कि आपके ना तो स्पेसिफिकेशन के अंदर क्रिएट होते हैं और ना ही बॉडी के अंदर क्रिएट होते हैं। वो जो भी आप फंक्शन क्रिएट करो, जो भी आप प्रोसीजर क्रिएट करो, उस विद इन अ फंक्शन, विद इन अ प्रोसीजर के अंदर जो आप वेरिएबल क्रिएट करते हो उसको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। क्रिएट और रिप्लेस पैकेज लोकल वेरिएबल पैकेज इज, हमने फंक्शन एक क्रिएट किया लोकल वेरिएबल के लिए और हमने स्पेसिफिकेशन क्लोज कर दिया। अब हम आ जाते हैं पैकेज बॉडी के अंदर। लोकल वेरिएबल क्रिएट और रिप्लेस पैकेज बॉडी लोकल अंडरस्कोर वेरिएबल। ठीक है, अब ये जो हमारा फंक्शन है इसके अंदर ये जो हमारा वेरिएबल है इसको हम क्या बोलेंगे? लोकल वेरिएबल। ठीक है, ये आपका क्या होगा? लोकल वेरिएबल। ठीक है, ये आपका क्या होगा? लोकल वेरिएबल। ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया लोकल वेरिएबल। ठीक है, इसको आप विद इन इसी फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हो आप। ठीक है, इसका स्कोप क्या है? विद इन फंक्शन लोकल वेरिएबल का। ठीक है, आप इसको आउटसाइड द पैकेज नहीं यूज कर सकते। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है? डिक्लेयर वेरिएबल सिंपल, जो भी आपका फंक्शन है उसके अंदर आपने पैरामीटर पास किया और आपने कॉल कर दिया। ठीक है, अगर हम इसके वेरिएबल के अंदर वैल्यू भेजते हैं तो ये आपको एरर दे देगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ एक बार। एरर आ गया आपका। ठीक है, तो आप इस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हो अगर आपने ऑलरेडी असाइन कर रखी है, या आप इसके अंदर वैल्यू असाइन नहीं थे, आप लोकल पाई वैल्यू आप यूज कर सकते हो। दिखाना था मेरे को। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो पब्लिक वेरिएबल नहीं है, ग्लोबल वेरिएबल नहीं है जिसको आप कहीं से भी एक्सेस कर लो। ठीक है, वो विद इन अ फंक्शन यूज होगा। तो आई होप आपको लोकल वेरिएबल समझ में आया होगा, तीनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन काफी बार इंटरव्यू में पूछा जाता है। आप आई होप आप इसका इजिली जवाब दे सके इन द फ्यूचर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ओवरलोडिंग के बारे में। ठीक है, पैकेज ओवरलोडिंग क्या होता है? काफी बार ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, पैकेज ओवरलोडिंग क्या होता है। और ये एक एडवांटेज भी आप इसका बोल सकते हो कि आप पैकेज के अंदर ओवरलोडिंग कर सकते हो। ठीक है, अब ओवरलोडिंग क्या होता है आप यहाँ पे देख सकते हो। ओवरलोडिंग क्या होता है? आप एक नेम से आप दो फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ओवरलोडिंग। और ओवरलोडिंग किस तरीके से होती है? विद अ डिफरेंट पैरामीटर, विद अ डिफरेंट पैरामीटर, सेम पैरामीटर नहीं। अगर आप यहाँ पे दो पैरामीटर देते हो, दो पैरामीटर नीचे, नहीं चलेगा वो। ठीक है, सेम डिफरेंट पैरामीटर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फंक्शन और पैकेज ओवरलोडिंग। और आपसे कई बार ये पूछा जाएगा क्या हम पैकेज के अंदर सेम नेम से दो फंक्शन या दो प्रोसीजर क्रिएट कर सकते हैं? तो आपको इस तरीके से जवाब देना है कि कर सकते हैं विद अ डिफरेंट पैरामीटर। ठीक है, सो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। सो स्पेसिफिकेशन फंक्शन ऐड नंबर, जिसके अंदर हमने दो पैरामीटर दिए ए एंड बी, रिटर्न नंबर। ठीक है, एक हमने ऐड नंबर्स किया और इसके अंदर हमने दिया तीन पैरामीटर और रिटर्न नंबर हमने दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं बॉडी पे। दोनों पे हमने लॉजिक क्या लिखा है? ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, लॉजिक काफ़ी सिंपल है। ठीक है, और हमने पैकेज को कर दिया है क्लोज। ये हमारा बॉडी हो गया, ये हमारा स्पेसिफिकेशन हो गया। आप किस तरीके से आप इसको कॉल करोगे? दोनों के हम अलग अलग रिजल्ट स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, डिक्लेयर v_result1 और v_result2 नंबर डेटा टाइप। बिगिन के अंदर result1 के अंदर हमने क्या किया? दो पैरामीटर के साथ 5 × 5, 5 + 5 क्या रिजल्ट होगा आपका, और 5 + 5 + 5 क्या रिजल्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे इस
एग्जाम्पल को हम चला लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो पहले का आउटपुट आया 10 और देन 15। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पैकेज ओवरलोडिंग। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे लगे होंगे, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें अपने फीडबैक शेयर कर सकते हो आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।